नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के विषय में चर्चा करते हैं। कई व्यक्तियों को पूजा, ध्यान, साधना करते समय बुरे विचार का आना, शरीर में हलचल अथवा कहीं-कहीं दर्द होना, बिना किसी कारण के क्रोध का आना, ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे का कारण? क्या कोई अदृश्य शक्ति यह सब करवा रहे? तो चलिए हम इस समस्या के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भी आप कोई साधना या मंत्र जाप करते हैं या पूजा करते हैं, तब कई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास होती है। उस नकारात्मक शक्ति को आपके क्रियाकलाप से जो भी आप कर रहे होते, उससे परेशानी होती है, यानी कि उस शक्ति को समस्याएं होने लगती है। सकारात्मक क्रियाकलाप के कारण उस शक्ति को अविलंब वह स्थान त्यागना पड़ता है। इसी कारण आपके ऊपर आंतरिक तौर पे आपके शरीर में यह सब परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ताकि आपको क्रोध आए। क्रोध आने से आप साधना, ध्यान, पूजा पाठ से अपने मन को हटा लेते हैं। तब आपकी पूजा पाठ आधी अधूरी रह जाती है। मानव शरीर में कुंडलिनी चक्र पर बहुत सारे देवी देवता और नकारात्मक शक्तियों का भी वास होता है। जब व्यक्ति साधना, ध्यान या पूजा में अपने मन को एकाग्रता के साथ लगाना शुरू करते हैं, तब बहुत सारे समस्याएं पैदा होती है। आपके शरीर में कई अंगों में दर्द, खिंचाव का अनुभव होना, सर में दर्द, गंदे सपनों का आना, सपनों में मृत व्यक्तियों का आना, बिना किसी कारण के घर में रोज रोज लड़ाई झगड़ा का होना, आपके द्वारा किए गए हर कार्य में रुकावट या बाधा का आना, अर्थ हानि, यह सब नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव होता है। आपके पूजा साधना को रोकने के लिए यह समस्याएं पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति पैदा होने पे आपको पूजा पाठ या ध्यान साधना को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि करते रहना चाहिए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा एक दिन नष्ट हो जाएगी या क्षीण हो जाएगी, जब आपके आसपास और आपके शरीर में पूजा पाठ, क्रियाकर्म या ध्यान साधना के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तब वह नकारात्मक शक्ति अपने आप चली जाएगी। पूजा पाठ, ध्यान साधना से देवी देवताओं का बल वृद्धि होता है। ध्यान साधना करते समय चाहे विचार बुरे आए या अच्छे आने दे, विचारों के प्रवाह को रोकिए मत, सहजता से थम जाएंगे। मन की विचार शक्ति और मन की एकाग्रता के साथ अपने भगवान, अपने इष्ट तथा अपने गुरु पर विश्वास रखें। मन में अपार शक्ति होती है। उपनिषद में बताया गया है, मन ही करता, मन ही भुगता। जो मन में सोचते हैं वही बन जाते हैं। मन में जिस विचार का प्रभाव ज्यादा होता है, वही विचार का प्रभाव शरीर में पड़ता है। आपका विचार, आपका सोच कैसा है, उसी हिसाब से आपका भाग्य होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, नकारात्मक सोचेंगे तो उसी का प्रभाव दिखाई देगा। आप जिस देवी या देवता का पूजा करते हैं या जाप करते हैं, उसको सिर्फ मानने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको अच्छी तरह से जानना होगा। आप अपने खान पान का ध्यान रखें, फल और सब्जी का ज्यादा सेवन करें, योगा का, प्राणायाम का अभ्यास करें, सही समय पर अपने शरीर को विश्राम दें।
ध्यान दें, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। हल्का गर्म जल सुबह सुबह पीने का अभ्यास करें। सुबह हल्का गर्म जल पीने से बहुत सारे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। ध्यान रखें, शरीर में प्राण ऊर्जाओं की कमी ना हो। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान साधना के प्रारंभिक अवस्था में साधकों को समस्याएं होती है। इसका मुख्य कारण है हमारे पंच तत्वों में असंतुलन। आप धीरे धीरे जब संतुलन को प्राप्त करेंगे तब सभी समस्याएं भी ठीक होने लगेंगे। त्रिपुरा राज्य के तथा अगरतला में रहने वाले सभी विद्यार्थियों के भविष्य उज्जवल तथा ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन प्रोग्रामिंग, इनएक्टिव न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन के विकास के लिए, बुद्धि और ज्ञान का समन्वय द्वारा विद्यार्थियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल हीलिंग तकनीक, सेल्फ रियलाइजेशन, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स बहुत ही यत्न के साथ सिखाया जाता है और बहुत तरह के रोग व्याधियों से खुद को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम के साथ प्राचीन आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा सिखाया जाता है। हमारे संस्था से संपर्क करें और आप अपने बच्चे तथा पूरे परिवार के सहित एक स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।